रास्ता थोड़ा क्रिटिकल है, पर पहाड़ी है तो थोड़ी आदत है हमें तो। ऊपर से हम नंगे पाँव भी हैं। हम तो बिल्कुल पूरे तरीके से प्योर शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। लेकिन समाज के कुछ बंधन होते हैं और समाज के साथ थोड़ा चलना होता है। तो इसके बाद घर में आकर जो है फिर बकरा बुकरा भी कटता है सबके घर में। सदा ना फूल दे भगवाना फूलू की फुलियारिया, सदा ना चलो बारिया। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। दोस्तों, सबसे पहले तो आज हमारा एक त्यौहार है, मरोज माघ का त्यौहार। आप सभी को मेरी तरफ से मरोज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन मैं हर साल घर आता हूं और मैं अपने कुल देवता के पूजन करने जाते हैं हम हर साल। अभी भी हम जा ही रहे, बल्कि थोड़ा आज लेट हो गए। भाई साथ है, हमारे भतीजा और छोटा भाई भी साथ है। तो आपको मैं दर्शन कराता हूँ। हालांकि पहले भी कई बार हम मौर्य देवता के दर्शन में आपको करा चुका हूँ अपने ब्लॉग्स में। आज भी देखते हैं और महाराज के पूजन करने के बाद, हालांकि मैं तो खैर, हम मेरा भाई है बड़ा वाला, हम तो बिल्कुल पूरे तरीके से प्योर शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। लेकिन समाज के कुछ बंधन होते हैं और समाज के साथ थोड़ा चलना होता है। तो इसके बाद घर में आकर जो है फिर बकरा बुकरा भी कटता है सबके घर में। साथियों, तो अभी हम महाराज के मंदिर तक पहुंच गए। थोड़ा ये देखो आप नीचे, अब यहाँ से हमको थोड़ा सा नीचे जाना है। इसके बाद नीचे पूजा पाठ करके फिर आपसे मैं मंदिर के सामने ही वहाँ पर वार्तालाप करेंगे बाकी जो भी है। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे गांव की ज़मीन है। और ये वही नदी है जिसको हम क्लास में पढ़ते रहते हैं। जो नीचे आप नदी देख पा रहे हैं, ये वही खतनू घाट जिसको आप बोलते हैं। इसी पर टाइगर फॉल जो बना हुआ है, वो इधर चकातक में जो वाटरफॉल है, बड़ा फेमस। और ये नदी जाके नीचे जाके आगे यमुना नदी में मिल जाएगी। इसी क्षेत्र को जब आप उत्तराखंड में मेले वगैरह पढ़ते हैं, उत्तराखंड के प्राचीन मेले, तो मौन मेला जो लगता है, मौन मेला सौर का मौन, वो इसी नदी में लगता है। और एक बहुत चर्चित मेला जौनसार का है जिसको डूंगियारा का पहले पुराने जमाने में, यानी कि हमारे दादा वगैरह के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का पहला स्कूल था। इस एरिया में हमारे जो फादर लोग हैं वो, और अब दादाजी के टाइम का स्कूल था यहाँ पर। मेरे बल्कि जो बड़े वाले पिताजी हैं वो इसी स्कूल में पढ़ते थे आगे जाकर। और साथ ही साथ इस एरिया की पहली तहसील जो है पोस्ट ऑफिस, हालांकि चक्राता पोस्ट ऑफिस बाद में बनी, पहले पोस्ट ऑफिस डूंगियारा थी। और आज भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो पोस्ट ऑफिस डलती है मेरे एड्रेस के साथ या हमारे सबके साथ जिस एरिया में। बाकी महाराज के दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे वार्तालाप करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता क्रिटिकल है, हालांकि एक पीछे से एक सही रास्ता भी है, वजह से थोड़ा शॉर्ट पता, तो हम यहीं से आना जाना करते हैं। रास्ता थोड़ा क्रिटिकल है, पर पहाड़ी है तो थोड़ी आदत है हमें तो। ऊपर से हम नंगे पाँव भी हैं। आओ साथियों, मौर्य देवता की कृपा, इनके कृपा का बखान करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। ये देवता एक ऐसा देवता है जिसको हमारे इस क्षेत्र में दोस्त भी माना जाता है, घर का सदस्य भी माना जाता है, कुल देवता भी माना जाता है। कुल मिलाकर सुख दुख का जो साथी है वो हमारे इस पूरे एरिया में मौर्य देवता की पूजा इसलिए की जाती है। मैं अपने व्यक्तिगत अगर कहूँ अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि इस महाराज की कृपा इतनी है जिसका बखान करना पॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों के द्वारा हमने इनके बहुत सारे चमत्कार सुने हैं। अब खैर जो चीज़ हमको समझ नहीं आती उसको हम चमत्कार ही कह देते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इनके वैसा हुआ है जो अपने आप में थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा ढलान देख पा रहे हैं चारों तरफ। आप यकीन मानिए इस क्षेत्र में यहाँ पर गाय बैल बकरियाँ वगैरह हमारे गाँव वालों की चुपती रहती है। और आज तक ऐसा हुआ है, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि इस एरिया में कभी किसी जानवर की तक मृत्यु नहीं हुई गिर कर। तो यहाँ से पहाड़ के ऊपर से एक बैल गिरा था किसी का, और आप यकीन मानिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी कृपा इतनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम है कि जब भी कोई जैसे गाय का बच्चा होगा या आप कोई जानवर बेचते हैं, जैसे बकरा बेचा गया, बकरी कोई बेचा, या फिर आपने गाय का बच्चा हुआ या भैंस का कोई बच्चा हुआ, तो सबसे पहले प्रसाद चढ़ता है। और हर फसल का जो पहला जो
जैसे हमारे कोई फसल हुई गेहूं वगैरह, तो उस गेहूं का जो पहला हिस्सा वो भौर्य देवता और महासु देवता को चढ़ाया जाता है इस क्षेत्र में। पशु रक्षक देवता के तौर पर भी इनको पूजा जाता है, माना जाता है। तो अभी तक आप ये मान के चलिए इस एरिया में एक बैल गिरा था, नीचे रास्ता है वहां तक, और उसके बाद वो खुद खड़ा हुआ था। तो अपने आप में एक चमत्कार है। और इतने पहाड़ पर तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पहाड़ पर कोई गिरेगा तो बसने का कोई वही नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। जैसे अब ये मंदिर खैर योजना के तहत फिर से बनाया गया, लेकिन ये मंदिर पहला जो इसका पुराना मंदिर था, बस दुख इस चीज़ का है कि उसका मेरे पास कोई फोटो नहीं है, क्योंकि हम उस समय छोटे थे, इतने हमें पता नहीं था कि हमको इस फोटो की इतनी आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है। इस मंदिर के प्रमुख वास्तुकार मेरे खुद के पिताजी हैं, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बाद में खैर इसका रेनोवेशन करवाया गया, लेकिन पहला जो पुराना मंदिर था, जो वास्तविक जो पुराना था मंदिर, वो मेरे पिताजी के बनाया हुआ था। उस समय के भी पिताजी सुनाते हैं कैसे चमत्कार इनके हुए। खैर वो चर्चा करेंगे कभी। फिलहाल अभी त्योहारों का टाइम है, टाइम से घर भी निकलना है, तो फिलहाल पूजा पाठ करके प्रसाद दोस्तों ये देखिए आप हमारे साथ है ना भक्त, ठंड में नहा रहे, बताओ 11 जनवरी के दिन। वाह ये देखो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम भी नहा रहे हो भाई? नहा रहे हो? साथियों पूजा पाठ हो गई है और अब वापस हम घर के लिए निकलते हैं। ये इनकी जब पूजा की जाती है ना, तो इनकी पूजा ना इस पत्थर के थ्रू की जाती है। इनके पूजा का विधान है कि ये पत्थर के ऊपर जो है कोयला, जो मतलब है ना, आग जलाकर उसके ऊपर गाय का घी डाला जाता है, उसका भोग ये इनको बहुत पसंद है। और पहले इस मंदिर का निर्माण में आपको कह रहा था कि मेरे पिताजी ने किया था। एक पुरानी उनके नाम की एक प्लेट भी है, बल्कि यहाँ पर नेम प्लेट पर लिखा है पापा का नाम, पुनर्निर्माण श्री राम ग्राम रावना। तो अब गाँव की तरफ चलते हैं, तो क्या त्यौहार भी है, ताकि हम सारे लोग साथ आए हुए थे। इसमें महाराज का जो प्रसाद बनता है, इसको हम किताबों में बताता भी है एक प्रश्न कि महासु देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो कड़ा जो बोला जाता है, दरअसल इसको ही कहा जाता है, आपके गढ़वाल में इसको बाड़ी कहा जाता है। और मैं महाराज के लिए श्रीफल लेकर आया था, एक गाय का घी है इसमें, और रोट बनाए जाते हैं, मीठे रोट। ये हमारे मौर्य देवता को बहुत पसंद है, और इनके हम पुजारी भी है। 4 गाँव के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार इनका पुजारी है, क्योंकि एक ऐसे देवता है जिनके कोई विशेष व्यक्ति इनके कोई पुजारी नहीं, जबकि सारे ही लोग इनके पुजारी होते हैं और ये सब इनकी पूजा करते हैं। तो आप सभी पर महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। अब हमने उस रास्ते को वापस ऊपर जाना है, घर पहुंचना है।
साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं अपने गांव आया हूं और ये आज हमारा जो त्यौहार है उसका दूसरा दिन है आज। कल पूरे गांव में बकरे भी काटे गए, लेकिन वो वीडियो खैर सोशल मीडिया पर डालना अच्छा नहीं होता, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूं। बाकी जिस तरीके से ये पूरा का पूरा माघ मरोज का जो त्यौहार होता है, कल सबके घर में बकरे कटने के बाद आप ये देख पाएंगे अब सारे गाँव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर सबके घर जाते हैं, सबके घर अपना जो है पार्टी वगैरह करते हैं। सबके घर कल सबके घर जाकर सबने बकरे काटे। अब सबके घर जाकर यहाँ पर जो है दारू पानी भी चलता है, साथ ही साथ मीट वगैरह भी खाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ग्रामीण समाज में आपको आपस में प्यार मोहब्बत देखने को मिलती है, और औरतें भी जो है सबके घर जाते हैं, औरतें अलग चल रहा है उनका, और यहाँ पर सारे गाँव के पुरुष लोग यहाँ पर जो है साथ मिलकर इंजॉय कर रहे हैं। अब कुछ मैं आपको अपने गाँव के कुछ कलाकारों के साथ मिलाऊंगा जो प्राचीनतम चीज़ें हैं, प्राचीनतम जो लोकगीत हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी ये सब चीज़ें डाली है, तो उन गीतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर। पानी ना पिया मनुष्य मन का मोरी जा मोर भाई कुणिए ना बाड़े की मोरियानु मेरी माय लुड़िए बाड़ो मुंदो खाबुड़िया लोटाया बिचड़िया नो मेरे सोदा ना फूल दे भगवाना फूलू की फुलियारिया सोदा न चलो बारिया जाओ तोरो ले भाइयों की बोयारिया डांडो लेनो मोई खा भूलो ले सा रोजा मोरी मन की क्या कोबरा चारंगो मिलो दर्तिया अंदो के पांजो गोजू छोड़ो ले सामड़ो को के बोई तो ले रे को चुलिया दोस्तों, आपको ये हमारा कल्चर कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। जय महासू देवता की, जय भौरिया देवता की। धन्यवाद।